तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका साइंस का चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वाले वीडियो में आपको ये बता दिया गया था कि जितने भी इमेज बनते हैं अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा, उनको आपको बता दिया गया था कि कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद आपको क्या बताया गया था उन सभी का यूज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि संयुग्मी फोकस क्या होता है, यानी संयुग्मी फोकस या संयुग्मी फोकी, ये दोनों क्या होते हैं आपके एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको हम इंग्लिश में कंजुगेट फोकी कहते हैं और हिंदी में संयुग्मी फोकस कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम ये केवल किस में देखेंगे, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण हम जानते हैं कि यदि कोई दर्पण दिया है तो उस पर हम बाहर की तरफ रेड ऑक्साइड लगा दें। कहाँ लगा दें, बाहर की तरफ यदि हम रेड ऑक्साइड लगा दें, ये हमारा दर्पण है, इसी दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, क्योंकि इसकी में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो धंसे हुए तल से होता है। और ये जो हमारा पॉइंट होता है यहाँ पर हम क्या जानते हैं, ये हमारा क्या है, पी है, और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, सी होगा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, एफ होगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, कोई एक ऐसा वस्तु रखेंगे जिससे उसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पर बन रहा है, और यदि हम उस प्रतिबिंब को वस्तु मान लें, क्या मान लें, वस्तु, तो वस्तु का ही प्रतिबिंब बनता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यहाँ पर हम उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कंजुगेट जो फोकस होता है, या ये कह सकते हैं कंजुगेट जो फोकी होता है, उसमें कोई भी ऐसे दो पॉइंट होंगे, ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर कोई ऐसे दो बिंदु होंगे जहां पर एक जगह यदि वस्तु रखें तो दूसरी जगह इमेज बने, यानी उसका यदि एक जगह ऑब्जेक्ट है तो दूसरा जगह उसमें क्या बने, इमेज बने। और यदि दूसरे पॉइंट पे इमेज रखे तो पहले दूसरे पॉइंट पर यदि वस्तु रखेंगे तो पहले पॉइंट पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। अब हम इसको कैसे हम समझ लेंगे, डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर हम कोई क्या कर रख देंगे, एक वस्तु रख देते हैं। तो इसका हम देख रहे हैं कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो हम जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरण की आवश्यकता होती है। तो हम पहला इसके समांतर ले जाएंगे, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के कहाँ ले जाएंगे, समांतर ले जाएंगे। और हम जानते हैं यदि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस होकर क्या हो जाती है, ये वापस लौट आती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई एक रूल नियम है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, ठीक है, इसके हम कहाँ से ले जाएंगे, वक्रता केंद्र से। जब अब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आती है तो इससे टकरा कर इसी माध्यम में क्या जाती है, वापस लौट जाती है। तो जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा क्या है, वस्तु है, ओ डैश है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर ये दोनों आपस में काटेंगे वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी फोकस और वक्रता के बीच। और ये हमारा क्या होगा, वस्तु का इमेज होगा, क्या होगा, वस्तु का इमेज। तो अब ये जो पॉइंट है कौन कौन, एक पॉइंट आपका ओ और दूसरा पॉइंट आपका आई, ये आपस में क्या है, कंजुगेट है। ओ कंजुगेट किसका है, आई का। कैसे, यानी आपका ओ किसका कंजुगेट है, यानी संयुग्मी है, ठीक है ना, क्या है, संयुग्मी। किसका है, ओ कंजुगेट है आई का, आई कंजुगेट है ओ का। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर वस्तु रख दें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। यदि हम इस वस्तु को, जो भी हमारा प्रतिबिंब है, इसको हम क्या मान लें, वस्तु मान लें, तो वस्तु मान लें तो यहाँ से हम कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से ले जाते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है कि नहीं। यदि कोई भी मान लेते हैं ये हमारा वस्तु बन गया है, ठीक है ना, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके पॉइंट से हमको ये किरण ले जा रहे हैं फोकस है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। यदि इस फोकस यानी कि जो भी हमारा है यहाँ से कोई एक किरण हम वक्रता केंद्र के से ले जा रहे हैं तो इससे टकरा कर ये वापस चली जाएगी। तो ये जो आपकी जा रही है यहाँ पर भी काटेगी
और ये यहाँ से टकरा को वापस काटेगा। तो ये जो हमारी किरण है, यानी यहाँ से ये फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये वक्रता केंद्र से जा रही है तो वापस चली जाएगी, इससे टकराएगा। तो दोनों आकर यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, यानी जहां हमारा वस्तु था पहले, यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये दोनों स्थान आपस में क्या है, संयुग्मी फोकस है। तो आपको जब भी बताना होगा कि संयुग्मी फोकस क्या है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह दोनों बिंदु जहां पर एक बिंदु पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने, और दूसरे बिंदु पर यदि हम वस्तु रखें तो प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो इस प्रकार के बिंदुओं को क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, एफ से। इन दोनों में संबंध क्या है, यानी हम इसमें संबंध देखेंगे। देखिए आपको क्या बताया गया था, जैसे मान लेते हैं कोई आपका क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका ध्रुव है, मान लेते हैं अवतल दर्पण है। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र यहाँ होता है और फोकस यहाँ पर होता है। तो वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है, इसको हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं कि नहीं। और फोकस दूरी को फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्शाते हैं। आया समझ में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपका वक्रता त्रिज्या होती है, ये फोकस दूरी का क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना। या फिर हम ये कहें कि जो फोकस दूरी होगी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर दोनों में ये संबंध है, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुना होती है। या ये बोले कि किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपान में 2। आधा निकालने के लिए हमेशा हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो फोकस दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। ये बराबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, और नीचे क्या है आपका 2। तो यही जो आपका रिलेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाती। अब हम गोली दर्पण लेंगे। अब गोली दर्पण में दोनों दर्पण आ सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। दोनों प्रकार का जो दर्पण होता है उसके लिए हम चिन्ह प्रपाती देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक ही दर्पण बना रहे हैं, उसी से आपको बता दिया जाएगा कि क्या होता है। ये मान लेते हैं आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपका अवतल दर्पण ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव। तो इसमें सब कुछ दर्शाना नहीं है, बस कुछ ही दर्शाना है, मुख्य अक्ष। ठीक, तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं इसको एक चतुर्थांश मान लेना। चतुर्थांश मानने का मतलब क्या है, हम मान लेंगे ये जो हमारा P है इसको यहाँ से एक लाइन खींची गई है, ठीक है ना, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ध्यान देंगे कि जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष हमारा ये है, और मुख्य अक्ष के कोई भी दूरी ऊंचाई हमें लेनी है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष से यदि ऊंचाई लेना है तो हमेशा किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। ऊंचाई लेना है तो हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में, ठीक है ना। यानी कि यदि ऊपर ऐसे हमें कोई भी ऊंचाई लेना है, यहां से लेकर यहाँ तक x डैश, ऊंचाई आपका हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में। और यदि नीचे हम जाएं तो वो हमेशा जो वैल्यू आएगा, जो दूरी आएगा, वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये ध्यान देंगे। ठीक, ये कहां पर होगा, इस मुख्य अक्ष से ऊपर। जैसे ये हमारा वस्तु बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमारा वस्तु किस में आएगा, प्लस में आएगा, और प्रतिबिंब किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्योंकि मुख्य अक्ष के क्या है, ये नीचे है ना। इसका हाइट पूछा जाता है कि हाइट किस में है, प्लस में है कि माइनस में है। तो हम क्या बताएंगे, यदि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस में।
अब ध्यान देंगे कि ये जो हमारा कहीं ना कहीं इस पर जो पॉइंट होते हैं, जैसे फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गया, तो यदि इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये आपका क्या होगा, माइनस में आएगा। यदि हम की से इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये आपका किस में होगा, प्लस में होगा। यही आपको बात दो तीन चीज ध्यान देना है। यदि मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हैं तो आपका प्लस है, नीचे आ रहे हैं तो माइनस। इस ध्रुव से हम लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो माइनस और राइट साइड की ओर जाएंगे तो प्लस। तो ये बताइए, ये कहीं ना कहीं जो हमारा वस्तु यहाँ वस्तु है और पी से इसकी दूरी यदि ले लें, मान लेते हैं आपका दूरी क्या है, कुछ है, तो हम माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे दूरी को? दूरी को किस में लेंगे, माइनस में कि प्लस में? दूरी हमारा माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि बताया गया कि ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव के हमारा लेफ्ट साइड है ना, ध्रुव के लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो हमेशा किस में होगा, माइनस में। ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम इसी लाइन पे जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा ये जो दूरियां है ये सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। ठीक है। और यदि हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में, यदि इस पॉइंट से राइट साइड जाएंगे तब भी प्लस, लेकिन नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। ये आपका क्या चिन्ह पाती अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ अवतल दर्पण में थोड़ा हम देख लेंगे अलग अलग। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आपको आगे बहुत चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी। पहले वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा इसमें क्या होती है, माइनस में होती है। ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है, माइनस में ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा दर्पण होता है इसके लेफ्ट साइड में ही हमेशा वस्तु रखी जाती है। तो इस पॉइंट से यदि लेफ्ट साइड में है, ये आपका ऊंचाई है, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, दूरी और ऊंचाई में अंतर है। और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या होगा, ये आपका होगा माइनस में, और इसमें भी क्या होगा, इसमें आपका होगा प्लस में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये वाला जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है इसी डायरेक्शन में ना बनता है, यानी यही कहीं ना कहीं बनता है। तो ये इस वाले डायरेक्शन से इधर है तो हमारा ये किस में होता है, प्लस में। तो ये उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किस में होगी, प्लस में। अब ये बोले कि फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल दर्पण में तो आपका क्या होगा, अवतल दर्पण में तो माइनस में ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्लस होगा। देखिए फोकस दूरी, ये आपका दर्पण है, तो जो फोकस होगा इधर ही होगा ना। तो इस पॉइंट से हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में जो दूरी होती है किस में होती है, प्लस में। और लेकिन यदि देखा जाए तो किसमें, अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में तो इस पॉइंट से लेफ्ट साइड है तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में। ऐसे ही आपका आएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसमें माइनस में होती है और इसमें किस में होता है, प्लस में होता है। क्योंकि वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगा, ये फोकस दूरी है, इसको सर्कल बनाएंगे तो इसी डायरेक्शन में होगा सर्कल, और इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर होगा, तो यही आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है ना। तो ये आपका प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी प्लस में होगा। ऐसे ही जो आपके आवश्यकता अनुसार जो भी आपके टर्न आएंगे वैसे आपको बता दिया जाएगा। बाकी तब तक यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए गए हैं इतना आपको याद रखना होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और जो भी है इसको याद रखिएगा।